बस अब ये है कि माँ की कृपा मिलती रहे सबको, माँ का आशीर्वाद सब पर बना रहे। नया साल जो आ रहा है, इसमें जिस तरह की विपदाएं हैं, वो एक कठिन समय, हम इन 9 दिनों में उसके लिए इतनी साधना कर सके कि हमारा जो ये कठिन समय है आने वाला, ये थोड़ा सा आराम से बीत सके, आराम से गुजर सके। राजन जी, इसके बाद अगर आप अपने दर्शकों को कोई एक चीज़ ऐसी बतानी चाहें कि भाई पूरे 9 दिन में आप कुछ नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं कर सकते, ये एक रामबाण उपाय है, बस ये कर लो, आपके सारे काम बन जाएंगे, ऐसा क्या उपाय आप हमें देखिए, रामबाण तो सारे उपाय हैं, सच कहूँ मैं। पर कई बार ऐसा होता है ना, अक्सर ये सवाल लोगों के मन में आ जाता है ये कि हाँ, टाइम ये नहीं है। अच्छा इसको शाम को बिल्कुल करना था, बिल्कुल हमारे पास टाइम नहीं हो पाया, ये सुबह करना था, हम उठ नहीं पाए, ऐसे बिल्कुल। बहुत सारी समस्याएं हाँ, हैं। हाँ। या एक रूटीन लाइफ में आप बिल्कुल प्रॉपर नियम फॉलो नहीं कर बिल्कुल सकते हैं, नियमों के साथ नहीं बन सकते हैं, ये बहुत सारे लोग जी जी समस्याएं जी अपनी लेकर आते हैं। तो ऐसे में कौन से बिल्कुल बिल्कुल। एफर्ट्स हम करके माँ की कृपा पा सकते हैं, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आप कर सकते हैं इस दौरान। इस समय आप नियमित रूप से अगर कुछ कर सकते हैं तो कन्याओं को जितना हो सके उनको मदद करें। यानी अगर छोटी कन्याएं हैं तो उनको कुछ अपने हाथों से खाने को दीजिए, ठीक है। किसी बच्ची की पढ़ाई पे आप कुछ कर सकते हैं वो कीजिए, कुछ दे सकते हैं उन्हें दीजिए। माता को तो आप नियमित ही करेंगे, नो, वो कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो कन्याओं के लिए ज़रूर करें जो बच्चियां हैं, ठीक है। ये कार्य आप करें। इसमें तो आप पूजा, मैं कहती हूँ, नहीं भी करोगे तो भी देखना कैसे फल मिलेगा ईश्वर का। दूसरी चीज़ आती है कि अगर आप पूजा नहीं नियमित रूप से कर पा रहे हैं तो नाम का जाप ज़रूर कर लीजिए। भगवान के नाम का आपके द्वारा किया गया जाप व्यर्थ नहीं जाएगा। नियमित रूप से माता के 9 नाम हैं, माता के 10 हैं, 11 हैं, एक नाम भी अगर आप कर लेंगे ना नियमित रूप से 9 दिन, तो आपकी संपूर्ण पूजा फलित होगी होगी। जैसे हम कहते हैं ना कि एक बेलपत्र भी प्रभु को अर्पित कर दिया तो खुश हो जाएंगे, और ये तो फिर वही माँ मानता है है, तो वैसे ही खुश हो जाएंगी। बिल्कुल। तो माता का एक नाम भी अगर आप जाप कर लेंगे बहुत है। आप अगर माता की पूजा में कुछ नहीं कर सकते तो कहीं धर्म स्थल पर जहाँ पूजा हो रही है वहाँ अपना कुछ दे दीजिए, मतलब अपनी तरफ से कुछ सामर्थ्य अनुसार कुछ भी हो, सेवा कार्य कर सकते हैं, सेवा कर दीजिए। वो नहीं हो पा रहा है तो अपनी तरफ से धन दे दीजिए, वो नहीं हो पा रहा है तो अपनी तरफ से घर से बना हुआ खाना भोजन वहाँ दे के आइए। ये कार्य भी आपको पूरे ही, मतलब जो नहीं कर पा रहे हैं, नवरात्रि नहीं रख सकते, नहीं कर पा रहे, उनके लिए बहुत अच्छा है, वो कर सकते हैं। राजन जी, पूरी चर्चा हम समाप्त करें इससे पहले एक चीज़ जानना चाहूँगी कि नियमों का क्या ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जैसे मैंने पिछले उसमें भी कहा कि नियम फॉलो नहीं हो पाते, बस पूरी समस्या यहाँ आ जाती है कि नियम नहीं फॉलो हो पा रहे हैं। और सप्तशती पढ़नी हो उसके एक अलग नियम है, माँ की आराधना करनी हो उसके लिए अलग नियम है। तो कौन से ऐसे नियम हैं जिनका जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मिनिमम तरीके से फॉलो कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला तो है शुद्धता, शुचिता, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और खुद पे कंट्रोल, जिसे हम सेल्फ जिद कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है इस पूजा में। अगर अशुद्धि रखेंगे किसी भी तरीके मानसिक से, तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, वाचिक तौर पर भी, और जितना भी मतलब कर्म से भी कोई भी कार्य, अगर अशुद्धि आ रही है तो वो भी काउंट होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। तो सबसे पहला पूजा का नियम ही ये है कि आपको उस 9 दिनों में शांति को धारण करना है, अपशब्दों से बचना है, गलत किसी के लिए नहीं कहना है। सोचने से आता है विचार तो माँ का नाम लेने लग जाओ, ध्यान करने लग जाओ, ये करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी, यही प्रथम हमारी सीढ़ी है, यहीं से हमें चढ़ना है पूजा के लिए, यही ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इस कार्य को करना है। दूसरी चीज़, जहाँ आप पूजा कर रहे हैं वो एक ऐसा स्थान है जहाँ अपवित्र नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो कोई भी गंदे हाथ ना लगाएं, कुछ भी ऐसा ना करें कि अरे नहीं ये तो चलता है, ऐसा क्या है, ऐसा नहीं चलता है। जब आप पूजा कर रहे हैं तो शुचिता, शुद्धि, इसका तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ये पूजा के साधारण नियम है। माता की जोत अवश्य जला सकें तो जलाएं, ये बहुत ज़रूरी है माता के लिए। और कभी भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब अगर हो सके तो ना भी कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने मन को ऐसे कलुषित मत कीजिए, ख़राब मत कीजिए कि हमें करना ही है, ज़बरदस्ती है, इससे नहीं पूजा होगी, ठीक है। तो ये साधनाओं का कुछ है, किसी को गलत नहीं कहना है, पीठ पीछे कुछ चुगलियाँ नहीं करें। इस दौरान अगर हो सके तो अपने आप को जितना हो शांत रखें, वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो पूजा संभव नहीं है।
माता को जितना संभव हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, कुछ नहीं चीनी का भोग ही अर्पित कर दीजिए, वो बात आती है। तो इतना कोई बड़ा वो नहीं है। माता प्रेम मांगती हैं, चाहती हैं दूसरों से भी प्रेम करें, किसी का अहित ना हो, यही साधना की सबसे पहली सीढ़ी बन जाती है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ आप साधना में बैठे हैं और दूसरी तरफ आप लोगों की बुराई कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी जी। तो राजन जी, इस नवरात्रि पर इस पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय माता दी। जय। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।